हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस चैलेंज के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ कि यूनिवर्स आपके पीछे तब तक पड़ा रहने वाला है जब तक आपको वहां तक नहीं पहुंचा दिया जाए जहां के लिए आप बने हो। यानी यूनिवर्स आपके पीछे तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाएं, अपने उस अचीवमेंट तक ना पहुंच जाएं जहां के लिए आप बने हुए हो। ओके, इसीलिए यूनिवर्स हर टाइम आपके पीछे लगा हुआ है। टाइम टू टाइम अपडेट देते होंगे और इसीलिए आप अक्सर ऐसा फील करते होंगे कि कोई है जो आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरे तरीके से आपकी देखरेख की जा रही है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, एंजेलिक पावर्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से। तो आज ये जो मैसेज है, ये जो चैनलिंग है, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की रीडिंग में आपको काफी कुछ ऐसी चीजें जानने को मिल सकती हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कहाँ पहुंचाने वाले हैं और किस तरीके से पहुंचाने वाले हैं। क्या क्या चीजें और हो सकती हैं जब तक वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देते हैं। क्या क्या जानना जरूरी है, मतलब बहुत सारी चीजें इंक्लूड होने वाली हैं इस रीडिंग में, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। ओके, कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, काफी ऐसे लोगों ने कनेक्ट किया है इस रीडिंग को। मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, जो अभी कुछ देर पहले ही मेडिटेट करके फ्री हुए हैं या ड्यूरिंग मेडिटेशन करते हुए ही आप, मतलब आपने पूरी तरीके से मेडिटेशन छोड़ा भी नहीं था कि आपको ये रीडिंग मिली। फ्री ही हुए होंगे और आपने अपना मोबाइल देखा होगा, देन ये रीडिंग आपके सामने आई होगी। या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी रिचुअल के जस्ट बाद या किसी पूजा के जस्ट बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग जो है ना वो बहुत ब्लेसिंग की तरह या फिर किसी साइन की तरह या किसी स्पेशल मैसेज की तरह आपके सामने आई है। ओके, सो काफी एक्साइटेड होंगे आप, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये प्रे किया हो, ये एनर्जी आपने इंट्यूशन आपकी बोल रही होगी कि हाँ ऐसा कुछ मैसेज आने वाला है, या आपने इंटेंट किया होगा कि आज मुझे कुछ डिफरेंट एनर्जी चाहिए। यूनिवर्स से आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया होगा, प्रे की होगी, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने किसी एंजल से कनेक्ट किया है अभी कुछ देर पहले ही। जब भी ये रीडिंग आपको मिली है उससे कुछ देर पहले ही आपने एंजल के साथ कनेक्ट किया है, और या आपने कोई मंत्र जाप की है और स्पेशली माला के थ्रू ये जाप किया है, आपने मंत्र जाप किया है और आप ध्यान लगा करके फ्री हुए हैं या हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है। उसके बाद ये रीडिंग आपको मिली है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी पिक हुई हैं, मैंने आपको बताई हैं। अब मैं पहला कार्ड लेने जा रही हूँ। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। मतलब एक तो जो चैनलिंग है वो बहुत खूबसूरत है, साथ में कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी देखो, किस्मत आपको ऐसी जगह ले जाना चाह रही है जहां पे सब कुछ बदल जाएगा। और बदले या ना बदले वो एक अलग चीज है, लेकिन सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं काफी लकी एनर्जी, जहां पे आपका लक आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपका साथ दे रहा है, जहां पे
तकदीर आपका साथ दे रही है, जहाँ पे किस्मत आपका साथ दे रही है, जहाँ पे आपके आकाशिक रिकॉर्ड आपको, देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स काफी मजबूत हैं, कर्म बहुत मजबूत है, एक्शंस बहुत स्ट्रांग है, और क्लैरिटी है माइंड में, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के, स्पेशली अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर के, और अपना जो भी आपका सोल पर्पस है, या फिर आप जिस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट में हो, उस चीज को लेके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी क्लियर कट हो आप। तो जहां पे भी आप हो, जहां पे भी यूनिवर्स आपको लेकर के जाना चाहता है, जहां तक भी पहुंचाना चाहता है, वो एक ऐसी जगह है जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाग्य से मिलती है ऐसी जगह, किस्मत से मिलती है ऐसी जगह, जब आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, आप हाईली स्पिरिचुअल होते हो, आप चूजन वन होते हो, आप किसी स्पेशल सोल पर्पस को कर रहे होते हो, अगर आप अपने एंसेस्टर से रिलेटेड किसी कार्मिक बर्डन को क्लियर कर रहे होते हो, उनके कुछ जो पेंडिंग चीजें हैं उनको क्लियर कर रहे होते हो, कुछ ऐसी चीजें अचीव कर रहे होते हो जो आपके इर्द गिर्द अभी तक किसी ने नहीं की, ओके, आपके खानदान में किसी ने नहीं की। सो कुछ ऐसा काम जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे, या कुछ ऐसी चीजें जो भाग्य में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक आपको यूनिवर्स लेकर के आना चाहता है, और तब तक आपको यूनिवर्स कस के पकड़ के रखेगा। देखो यूनिवर्स तो बाद में भी आपका साथ देंगे, जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तब भी आपका साथ देंगे, लेकिन एक होता है ना, आप नोटिस करते होंगे कि जैसे आपको भटकने नहीं दिया जाता होगा। आप बहुत बार ट्राई करते होंगे कि इसको छोड़ के थोड़ा यहाँ ध्यान दे दें या कहीं और ध्यान दे दें, लेकिन आपको करने नहीं दिया जाता होगा। कुछ ना कुछ करके आपको खींच लाया जाता होगा उसी जगह पे जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जहाँ पे आप अपना इनर वर्क कर रहे हो और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आइसोलेशन को फेस कर रहे हैं, बट ये आइसोलेशन आपका किसी मकसद से है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, ओके, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक बहुत ही ग्रेट न्यू बिगिनिंग के लिए, और ये न्यू बिगिनिंग आपको लेकर के आएगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून तक। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून कोई मामूली कार्ड नहीं है, कोई एवं वाला कार्ड नहीं है। ये कार्ड जो है ना, ये बताता है कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्शंस हैं, आपके प्योर कर्मा हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इंट्यूशन हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। सो ये कार्ड जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको मामूली कार्ड नहीं है। यहाँ पे आपके सारे कर्म दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक लाए जा रहे हैं, आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब कि आपके कर्म बहुत मजबूत हो चुके हैं। आप बहुत प्योर सोल पहले से होंगे, या फिर अब आप और प्योरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी 3 मंथ्स पहले या 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुई है। आप में से बहुत सारे लोग आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, इन 3 एंजल्स के साथ पिछले 3 साल से या 3 महीने से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। इन एंजल्स की तरफ से या आपके गार्जियन एंजल की तरफ से आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक चक्र है, ओके, चक्र आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, बट मैं जिस तरीके से इसे देख पा रही हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो चक्र है ना, अब बहुत स्मूथली घूम रहा है आपके लिए, यानी कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है,
कोई यहाँ पे मुझे निगेटिव चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। लाइक अगर यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाह रहा है इस जगह पे तो काफी स्मूथली पहुंचाएगा। ये जो जर्नी है आपकी, आप जहां पे भी हो, इस रीडिंग के बाद से ऐसी चीजें घटित होंगी जहां पे आपको फील होगा कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, चीजें बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो रही हैं, स्पीड से हो रही हैं और ग्रो कर रही हैं। जहां पे चीजें अभी तक काफी स्लो थी या काफी स्टक थी, काफी पैनिक सिचुएशन थी, उन सारी चीजों से मुझे आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक ऐसी एनर्जी मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के थ्रू पिक हुई है जिन्होंने अपने काफी सारे स्पिरिचुअल लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज हो चुकी है, आपने बहुत सारी विजडम्स गेन कर ली हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो चुका है, ज्ञान आपका बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके कर्म बहुत प्योर हो चुके हैं। आपके कर्म इसलिए नहीं प्योर हुए हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, वो एक अलग पार्ट है आपके लाइफ का, बट आपने अपनी नॉलेज के थ्रू, जब आप अवेयर होते हो ना किसी चीज के लिए, आपके थॉट्स पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्लियर होते हैं, शुद्ध होते हैं और अवेयर होते हो आप किसी चीज के लिए, तो आप वहां देख रहे होंगे कि अपने आप वहां के कर्म जो है वो शुद्ध हो रहे हैं। ओके, वहां से जो आपका कार्मिक बंधन है वो क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, जो आपके थॉट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं वहां पे। ओके, तो इस वजह से भी आप देख रहे होंगे कि काफी सारी शुद्धि, काफी सारे कर्मा क्लियर हुए होंगे इन दिनों। खासकर पिछले 4-5 महीनों में आपने देखा होगा कि काफी क्लेंजिंग प्रोसेस से, काफी असेंशन प्रोसेस से, काफी ज्यादा आप ऐसी चीजों से गुजरे होंगे जहां पे बहुत क्लियरिंग हुई होगी, बहुत रिलीजिंग हुई होगी, बहुत पर्जिंग हुई होगी, इमोशनल रिलीजिंग बहुत हुई होगी। मतलब आप बहुत रोए होंगे और आप बहुत समटाइम पैनिक भी हुए होंगे, या फिर आप थोड़े डिस्टर्ब हुए होंगे, आप थोड़े डिप्रेसिव हुए होंगे। लेकिन वो सारी चीजें क्यों हो रही थी? पर्जिंग के लिए, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर होना मांग रही थी। क्यों मांग रही थी? क्योंकि आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून तक आना है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो लकी नंबर है 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, या 1 नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा है, 11 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, 10 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, 0 आपको बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, आर से आपका नाम हो सकता है, ए से आपका नाम हो सकता है, और या आर एक ऐसा यहाँ पे मुझे इनिशियल दिखाई दे रहा है जिससे आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। ए से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, 10 नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, 11-11 आपको दिख रहा होगा, 11 नंबर से आपका कोई कनेक्शन भी हो सकता है। इस समय हो सकता है कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं और या आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी इस रीडिंग को कोई बुक पढ़ते समय आपने देखा है इस रीडिंग को, या आपने बुक पढ़ना खत्म ही किया होगा और ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुई होगी। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब मुझे उम्मीद थी, मुझे ये एक इंट्यूशन ऐसा था, इस कार्ड के बाद कोई जबरदस्त कार्ड ही आना चाहिए। और ये कार्ड है यहाँ पे कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को। देखो, यूनिवर्स आपको भाग्यशाली बनाना चाहता है, यूनिवर्स आपको लकीएस्ट पर्सन बनाना चाहता है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो। यहाँ पे जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन के उस पड़ाव पे आ चुके हो जहां पे आप सब कुछ पा चुके हैं। देखो, जब आप जश्न मनाते हो, एक बड़ा जश्न आप तभी मनाते हो जब आपके पास कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, आपके पास सक्सेस होती है, आपके पास काम होता है। बेसिकली जो भी आपका पर्पस है, ये पर्पस कोई भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल पर्पस भी हो सकता है, एक स्पिरिचुअल पर्पस भी हो सकता है, लाइफ पर्पस भी हो सकता है।
जब आपके पास कोई पर्पस होता है देन तभी आप सेलिब्रेट कर पाते हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पर्पस था लकीएस्ट पर्सन बनना, और ऐसा पर्सन बनना जिसकी लाइफ में मैजिकल चीजें बहुत आम बात हो, मतलब मैजिक होना आम बात हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ऐसे लूप्स होंगे जो कभी खत्म नहीं हो रहे थे, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जो ब्रेक नहीं हो रहे थे। वो सारा ब्रेक थ्रू आपने किया है, इस बात का आप जश्न मना रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन भी रह चुका है जो बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करता था, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत परेशान करता था, जिसने आपको बहुत दर्द दिए, जिसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इस पर्सन ने आपको मतलब बहुत कम वैल्यू वाला इंसान समझा, जबकि आप बहुत वैल्यू कैरी कर रहे थे उस समय, और आप इनसे बहुत ज़्यादा कैपेबल भी थे। लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको बहुत नीचा दिखाया, आपकी अहमियत आपको पहचानने नहीं दी। इवन जब भी आपने अपने लिए कोई भी आवाज़ उठाई या आप सेल्फ लव करने के लिए आगे बढ़े, तो इस पर्सन ने आपको बहुत कंट्रोल किया है। ये एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कार्मिक हो सकता है, जो ऐसा पर्सन है जो प्रीवियस लाइफ टाइम से एक ऐसा इंसान रहा है जो प्रीवियस लाइफ टाइम में आपके एंसेस्टर का भी एनिमी था, और इस लाइफ टाइम में ये आपका एनिमी बना है, क्योंकि आपको इन्हें हराना था, या जो भी चीज़ें इन्होंने प्रीवियस लाइफ टाइम में गलत किया आपके पूर्वजों के साथ, ओके, या आपकी ही सोल के साथ जो प्रीवियस लाइफ टाइम में थी, उन सारी चीज़ों से आपको एक फाइनली एनर्जेटिक ब्रेक लेना था, इस पैटर्न को खत्म करना था। तो आपने ये चीज़ किया, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपने फाइनली किसी से बहुत इंटेंस डिटैचमेंट बनाया है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ा है जिसको आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, मतलब आपने फाइनली कोई ऐसी चेन ब्रेक किया है जो बहुत मुश्किल था करना, लेकिन आपने कर दिखाया है। तो यहाँ पे मुझे यही चीज दिखाई दे रही है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो नामुमकिन था, बट आपने कर दिखाया है, और आप इसी बात का जश्न मना रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ तक लाना चाहता था। अब देखो, ये पार्ट दिखाई दे रहा है मुझे आपकी जर्नी का कि ठीक है, ये भी चीज करनी थी, लेकिन आपको लकीएस्ट पर्सन भी बनाना था। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के लिए यूनिवर्स इतना मेहरबान होना चाहता है कि इस धरती का सबसे लकीएस्ट पर्सन आपको ही बना दे। तो आपके ऐसे थॉट्स होते होंगे, समटाइम आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने आया हूँ, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, मैं छोटे में गुजारा नहीं कर सकता, मतलब मैं सीमित नहीं रह सकता। एक अलग सी बेचैनी, एक डिफरेंट पर्पस आपको फील होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इनके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। समटाइम आपको मन चाही चीज भी मिल जाती होगी तो भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो पाथ है वो, पहली चीज तो आपको ना ऐसे इजी लाइफ में मजा नहीं आता जब तक आपके पास कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती है, कुछ ऐसा जहां पे आप अपना पूरा का पूरा दिमाग लगा सको, कुछ डिफरेंट वहां से निकाल सको। आपकी जो रिसर्चेस होती होंगी या आप जो ढूंढ रहे होते होंगे ना, वो कुछ अलग चीजें होती होंगी। वो ऐसी चीजें जो आप जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे, जल्दी किसी को बता नहीं पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये इमेजिनेशन है वो ऐसी है जिसकी जो अर्ज है वो ये है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। अब बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती होंगी, बहुत सारे काम आते होंगे, बहुत सारी चॉइसेस आती होंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे, मल्टीपल चीजें आपके सामने आती होंगी, लेकिन आप पजल्ड होके रह जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो सारी चीजें नहीं करनी है, आपको उनसे बहुत अलग निकलना है।
तो वो जो अलग वाली चीज है ना, वो ऐसी है कि जहाँ पे देखो, ये कार्ड सब कुछ कह देता है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में पहला कार्ड आया है तो ये समझ लीजिए कि वाकई आप लकीस्ट पर्सन हो। ओके, एनर्जेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि ये कार्ड आपका कंफर्मेशन है, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि अगर ये रीडिंग आपको मिली है और पहला कार्ड ये आया है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, सो जब आप ये कार्ड देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्पस भी कोई नॉर्मल पर्पस नहीं होंगे कि भाई आए इस दुनिया में, खाए पिए, छोटी मोटी नौकरी की, छोटा मोटा व्यवसाय किया और चल दिए, नहीं। मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे आपका नाम हो, नेम फेम हो, या आपकी क्रिएटिविटी से लोग आपको जाने, आपके टैलेंट से लोग आपको जाने, आप जिस चीज के लिए बहुत पैशनेट हो उस चीज के लिए जाने, है ना। कुछ ऐसा तरीका आप लोगों के सामने रखें जो उनको डिफरेंट लगे, जो उनको एक नजर में भा जाए। ऐसी चीजें यूनिवर्स चाहता है कि आप करें। तो इस चीज का सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आगे देखती हूँ कि और क्या कार्ड्स हैं। प्लीज एंजल्स गाइड करें। प्लीज एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने बेहतरीन कार्ड आएंगे बाबा। जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। ग्रेट एक्शन। देखो, यूनिवर्स जो है ना, वो कोई ऐसी चीज चाहता है आपसे, किसी ऐसी जगह पहुंचाना चाहता है आपको जिसकी दुआएं मांगी हैं आपने, जिसके लिए आपने रो रो के प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए आपने आपने अपनी तड़प दिखाई है। बेसिकली आपने यूनिवर्स से कहा है कि मुझे चाहिए तो बस चाहिए। एक जिद्दी ख्वाहिश आपने रखी है, और यहां ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यूनिवर्स भी चाहता है कि ये चीज हो। अगेन 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11, अगेन 11 है यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस समय नेचर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लाइक पेड़ पौधे, बर्ड्स, या फिर एनिमल्स, मिट्टी। ओके, ऐसे काम मुझे दिखाई दे रहे हैं जो काफी ज्यादा धरती माँ से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। ऐसे काम आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप ना, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपकी ओल्ड सेल्फ है, ओल्ड आइडेंटिटी है, उसको रिलीज करके देखो। आप में से बहुत सारे लोग ना अपनी ओल्ड सेल्फ को लेकर के, या अपने पुराने पैटर्न्स को लेकर के, या आप अपने पास्ट टाइम को लेकर के, जो भी पुरानी चीजें हैं उससे आप काफी कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। आप आगे बढ़ते हो लेकिन पीछे का लोड लेकर के। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप तरक्की नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन कुछ बर्डन्स को लेकर के कर रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन पिछली कुछ बातें अभी भी दिमाग में आ जाती हैं। आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन पुराने कुछ लोग हैं जो अभी भी वापस घूम फिर के आ जाते हैं या आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज यूनिवर्स चाहता है कि देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनकी लाइफ में एक इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इंटरवेंशन या टावर मोमेंट, कुछ भी कह लें। बिल्कुल ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये चाह रहा है कि आप रिलीज करें इन सारी चीजों को, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको सेलिब्रेट करना है लाइफ को। सो ऐसी चीज, ऐसी जगह लाना चाह रहा है यूनिवर्स जहां पे, जिसके लिए आपने दुआएं मांगी हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ये भी बोला हो कि मुझे एक मकान चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, और या मुझे इस कंट्री में काम करना है, या मुझे नेम फेम चाहिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जिसके लिए आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वहां तक पहुंचाना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो भी पिछली चीजें हैं वो आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीव्स आपको रिलीज करने होंगे, और वो आप कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पुराने पैटर्न्स, पुराने ब्लॉकेजेस को रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड है, स्पिरिचुअल जर्नी, एंड किसी की मुझे यहाँ पे
कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे, हायर सोल कनेक्शन है, किसी के साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो बहुत इंटेंस है, जिसको आप भुला नहीं पाते हैं या जिनसे आप दूर नहीं रह पाते, उनसे एक अलग रिश्ता आपको फील होता है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी डेस्टिनी हो सकती है, हो सकता है कुछ भी है, या एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। तो उसके बीच के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटा करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, और आप उस ऑब्स्टिकल को हटाएं या ना हटाएं, बट यूनिवर्स इस चीज के लिए कार्यरत है। मतलब यूनिवर्स आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो आपको आपकी जो भी आपकी डेस्टिनी है, जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जहां भी वो ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा ना दें, तब तक वो आपको नहीं छोड़ने वाले। 4 ऑफ कप्स। देखो, करंट सिचुएशन किसी की ऐसी हो सकती है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको जिस काम में डाला गया है या जो भी लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में वो आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है कि यूनिवर्स जो है वो ऐसे जो भी काम हैं जो आपके लिए नहीं बने हुए हैं लेकिन फिर भी मजबूरी या कार्मिक ब्लॉक जिसकी वजह से आपको करने पड़ रहे हैं, तो करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, यूनिवर्स इन सारी चीजों को आपकी लाइफ से हटा रहा है। चाहे ये कोई पर्सन है, कोई इमोशन है, कोई टॉक्सिक थॉट है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, ये आपकी रियलिटी से हटाया जा रहा है, क्योंकि आपको जो आपकी डिजायर रियलिटी है उसमें लाने के लिए ऐसी अनवांटेड चीजें यूनिवर्स नहीं चाहता है कि वो रहे। तो करंट सिचुएशन ये हो सकती है कि आप फील कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग लाइफ से जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग लाइफ में आ रहे होंगे, मतलब आना जाना जैसा लगा होगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भी एनर्जेटिकली जो भी चीजें आपको रिजॉल्व करनी है या बैलेंस करनी है, उसका एक प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ उदास हैं, परेशान हैं, मतलब कोई चीज आपको अभी मिली है लेकिन आप उतने सेटिस्फाई नहीं है, आप उतने क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई काम मिला है या आपको कोई इंसान मिला है जिसके आने से आप खुश हैं और खुश नहीं भी हैं, मतलब आप कंफ्यूज हैं कि रिएक्ट क्या किया जाए, इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इस पर्सन के आने से कंफ्यूज तो है ही, साथ में कुछ चीजें जो अभी आपके लाइफ में नहीं है उस पे भी आपका ध्यान है। ये मुझे ना इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कप्स के कार्ड है, इमोशनल चीजें बहुत दिखाई दे रही हैं, फीलिंग्स, जहां पे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जहां पे आपकी एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है, जहां पे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में आए हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो भी और नहीं भी हो। इंटरेस्टेड नहीं हो इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं, आपका ध्यान वहां भी है, और कुछ ऐसी चीजें, स्पेशली 3 चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो पास्ट की हैं और आप वहां से अपना माइंड हटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हैं कई जगह पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस एक नहीं कई जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। इमोशंस में ठहराव आया हुआ है। अब जैसे पानी कहीं ठहर जाता है ना, तो थोड़ी मुश्किल होती है ना फिर कि वो स्मूथली फ्लो कर पाए। बिल्कुल आपके हालात इसी तरीके से हैं कि जैसे सब कुछ आ रहा है लेकिन आपने एक ठहराव बना लिया है, क्योंकि आप आने वाली स्थिति में भी खुश नहीं हो, आप जो चली गई है उस स्थिति से भी अटैच हो, आपका ध्यान एक नहीं कई जगह पे लगा हुआ है। तो एक ठहराव आया हुआ है इमोशंस में। देखो, जब तक उस इमोशन को आप रिलीज नहीं करोगे, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना, आप
इस सिचुएशन में खुश हो पाओगे और ना आप आने वाली परिस्थिति में खुश हो पाओगे। आपके साथ ये सिचुएशन बनी रहेगी। अगर ये अभी क्लैरिटी नहीं आई तो कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो लूप, वो पैटर्न बना रहेगा। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि देखो, यहाँ पे समझाने वाली बात हो रही है। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहता है कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हो ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि करंट सिचुएशन से ना मैं नाखुश हूं और ना मैं खुश हूं, है ना, तो वहां पे आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि जो सिचुएशन आपको डबल माइंड कर रही है, उस सिचुएशन को कंप्लीटली छोड़ के आगे बढ़ना होगा। यानी कि पूरा का पूरा लीव करना होगा। देन जा करके आप आगे जो भी है, अपकमिंग जो एनर्जीज हैं, जो बहुत सारी हो सकती हैं, उसमें आप मर्ज हो सको या सेम सिचुएशन के साथ आप खुश हो सको। क्योंकि जो भी थॉट आपके मन में आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं कि आप खुश भी हैं और नाखुश भी हैं, है ना, एक ही साथ ये दोनों सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, वो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपका इनर ब्लॉक है, जिसको आपको रिलीज करना है, ताकि चाहे उसी सेम इंसान के साथ, चाहे आने वाले और लोगों के साथ आप खुश रह पाओ। ये सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है समझने के लिए। आप चाहें तो एक बार फिर से वीडियो को सुनिएगा, जो भी लोग इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, या अनवांटेड सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसी चीज के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को रिलैक्स करें, अच्छे तरीके से उस पूरे इमोशन के साथ डील करें और देखें कि अगर उसी इमोशन के साथ मैं रहा या रही तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं या बुरी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं और फ्यूचर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो आप इस पर्टिकुलर इंसान के साथ या इस पर्टिकुलर काम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे आपको 1% भी चांसेस लग रहे हैं, तो आप अपने आप को वक्त दें। और इतना वक्त दें, ये नहीं कि बस 1-2 दिन का वक्त, कम से कम 1 वीक का वक्त दें कि अपने आप चीजें सही की तरफ जाने लगे। अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके, डिवाइन एनर्जी कुछ ना कुछ करके आपके उस सवाल या उस सिचुएशन की क्लैरिटी आपके सामने अपने आप पहुंचा देगा। ओके, ये चीज का आपको ध्यान देना है। साथ में गाइड करते हुए इसलिए चल रही हूं क्योंकि ये यूनिवर्स, डायरेक्टली यूनिवर्स से रिलेटेड एनर्जी है, जहां पे यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप फील कर रहे होंगे कि वाइब्रेशन बहुत हाई होगी इस समय आपकी, या आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, या आप बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। आफ्टर रीडिंग भी कर सकते हैं, पूरी रीडिंग सुनने के बाद भी, ड्यूरिंग रीडिंग भी कर सकते हैं, या फिर जब भी आपने ये रीडिंग देखी होगी तब भी आप कर सकते हैं। बट क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करते हुए भी चलेंगे। ओके, प्लीज गाइड करे यूनिवर्स। और क्या है कार्ड्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड, देखो विक्ट्री है यहाँ पे, विक्ट्री है, जीत है यहाँ पे, किसी कर्म को करने के बाद की जीत है यहाँ पे। ओके, मैं एक क्लैरिटी के लिए कार्ड लेती हूँ कि क्या है जीत में आपको क्या हासिल होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका आउटपुट आपको मिलने वाला है, और यूनिवर्स इसी आउटपुट के लिए आपको संभाले हुए है। देखो, ये जीत मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आपने एक नहीं कई कर्मों के साथ डील किया है, आपने एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आई है जहां पे जनरली लोग अपना गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, और आप एक नहीं कई सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। लीड करना या फिर लोगों को इंस्पायर करना, ये आपकी खूबी हो सकती है। लोग आपसे मुझे बहुत ज्यादा
इंस्पायर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अगर हैं तो सब कुछ मुमकिन है। एक होता है ना, किसी इंसान के होने से ना सिक्योरिटी फील होती है, सेफ्टी फील होती है, बस वही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे मुझे ये गाइड किया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ऐसी जगह पे लेके जाने वाला है, पहुंचाने वाला है, और ऐसी जगह पे आपको ले जाके खड़ा करने वाला है जहां पे स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई होने वाला है। ओके, अब देखो, पीकॉक हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, एज अ साइन बता रही हूँ। आपके घर में मोर का स्टैचू हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज जो आपके फोन में हो, मोबाइल में हो, आपके लैपटॉप में हो, ओके, कहीं पे भी हो सकती है, या आपको पीकॉक दिखाई बहुत देते हैं तो आपका साइन हो सकता है। आपको फ्लावर्स बहुत दिखाई देते हो और आपको विंग्स बहुत दिखाई देते हो, फेदर्स बहुत दिखाई देते हो, ये सब आपके साइन हो सकते हैं। अगेन 1111 और वाटर साइन भी आपका हो सकता है। किसी का यहाँ पे सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कोई इस समय करंट सिचुएशन में आप लव रिलेशनशिप में हो, मतलब मैरिड नहीं हो, बट आपका अगर मैरिड भी हो तो भी आपका यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है जहां पे आपकी कॉल पे बात होती रहती है, आप दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात करते हो। और करंट सिचुएशन ये है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसा खास मोड़ नहीं आया, बट आपकी बातें चलती रहती हैं और आप आगे के लिए प्लान कर रहे हो। रेज योर स्टैंडर्ड्स, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको बहुत आराम से और बहुत प्यार से ले करके यूनिवर्स वहां तक जाने वाला है जहां आपका स्टैंडर्ड हाई होने वाला है, जहां पे आप काफी एक्सपेंसिव फील करोगे खुद के अंदर। मतलब आपको लगेगा कि आप काफी एक्सपेंसिव हो, आप अ, आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, आप हाई वैल्यू पर्सन हो चुके हो, आपका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, आप लोगों को इस तरीके से इंस्पायर कर रहे हो जहां पे लोगों को आप ऐसे दिख रहे हो जैसे आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप अट्रैक्टिव भी हो, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, आप जिस भी क्वालिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो क्वालिटी आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आपका बात करना, आपके हाव भाव बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके लुक्स को या आपके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है, कुछ ऐसी जगह पे यूनिवर्स आपको लाके खड़ा करने वाला है। और मैं देखती हूँ कि और क्या यूनिवर्स करने वाले हैं आपके साथ, जहां पे आपको ऐसा फील होगा कि आप जीत गए हो। ओके, आपको जीत हासिल जैसी फीलिंग आएगी। देखते हैं कि क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना कुछ दिन पहले एक मैसेज मिला है, हो सकता है मेरी रीडिंग के थ्रू मिला हो सकता है अदर चैनल्स के थ्रू मिला हो। आपको एक मैसेज मिला होगा, यू आर चोजन वन, और ये भी आपको वहां से पता चला होगा कि आप की जो सोल है वो, या तो आप अर्थ एंजल हो सकती हैं और आप स्टार सीड हो सकते हैं, या फिर आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत जल्दी अनलॉक होने वाली है, स्पेशली साइकिक एबिलिटी जो है। कुछ इस तरह के मैसेज आपको हो सकता है मिले हैं, ये मुझे साइन मिला है तो मैंने आपको बता दिया है। गो विद द फ्लो, अभी मैंने आपको बात बोली ना, आपको देखो यहाँ पे मुझे स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब कहीं पे भी आप फंसे हुए हो किसी सिचुएशन के साथ, आपको निकलना तो पड़ेगा ही। अगर आप निकलोगे नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे, और कहीं भी पहुंचने के लिए फ्लो बहुत जरूरी है। ओके, और अगर वाटर, यहाँ पे वाटर एलिमेंट ही आपका स्टक है, यानी आप जिस भी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो वो वाटर एलिमेंट है, इमोशन वाटर है। अगर पानी का ठहराव कहीं हो गया तो ना ही आपकी अबेंडेंस में कोई तरक्की होने वाली है, ना ही आपकी रिलेशनशिप में कोई तरक्की होने वाली है, ना ही आपकी पर्सनल कोई भी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई वाटर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो इमोशन है तो सिर्फ रिलेशनशिप से कनेक्ट करेगा, नहीं, पैसे के साथ भी तो हमारे कुछ रिश्ते होते हैं ना, हम कनेक्ट करते हैं, उस
जो मनी की एनर्जी होती है उनसे भी हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग फील करते होंगे कि भाई पैसा नहीं है तो गुस्सा आता है, ठीक है, पैसा नहीं है तो इनसिक्योरिटी फील होती है, पैसा नहीं है अगर आप बिल्कुल लैक में चले गए तो डर आता है आगे क्या होगा। ये सब क्या है? ये सब इमोशन ही तो है ना कहीं हम इमोशन से डील कर रहे हैं। पैसा आता है, जब काम बनते हैं तो एक्साइटमेंट फील होता है, एनर्जेटिक फील करते हो आप, है ना। तो वो सब क्या है? सब इमोशन है, सब फीलिंग है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में ग्रोथ चाहिए और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको उस जगह इजीली पहुंचा दे, तो वाटर एलिमेंट मस्ट एलिमेंट है काम करने के लिए। इनर वर्क में अगर आपने वाटर एलिमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, है ना, अगर स्टक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब जिनका फायर प्रॉब्लम कर रहा है, जिनका अर्थ प्रॉब्लम कर रहा है, वो वाटर पे काम करने लगे, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा आप पजेसिव हो, या कोई और आपके लिए पजेसिव है बहुत ज्यादा, और आप स्टक हो जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, एक ही जगह ठहराओ, मतलब जहां पे आपको लगे कि आप ठहर गए हो, रुक गए हो, जो सम टाइम पानी का नेचर हो जाता है। पानी का बेसिकली नेचर फ्लो वाला होता है, लेकिन क्या होता है जब वो ठहर जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, वहां पे गंदगी जम जाती है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पानी कहीं ठहर गया तो क्या क्या हो सकता है। तो बिल्कुल वही सारी चीजें हैं कि यहाँ जहां पे भी आपको लग रहा है कि चीजें ठहर गई हैं, फ्लो रुक गया है, वहां पे आप अपने वाटर एलिमेंट पे काम करके उस चीज को रिलीज कर सकते हो एंड बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे है गो विद द फ्लो, अपने आप चीजों को होने दो और जो जैसी चीजें हो रही हैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ओके, यूनिवर्स आपको, देखो आप यहाँ पे देखो, अगर आप कार्ड को देखोगे तो बहुत मस्त एनर्जी है यहाँ की, बहुत मस्त एनर्जी है। फिश है यहाँ पे, और पानी के अंदर भी यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो फिश के ऊपर जैसे रथ पे चलते हैं ना, तो यहाँ वाटर में दिखाया जा रहा है कि जैसे वो फिश का रथ बना के चला जा रहा है, यानी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लो है, विक्ट्री है, ग्रेट विक्ट्री है और स्ट्रॉन्ग फ्लो, यानी कि आप वो इंसान हो या यूनिवर्स आपको वो इंसान बनाना चाह रहा है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इस तरीके से, मतलब पानी में इस तरीके से तैरना तो मुश्किल चीज है ना, लेकिन आप कर सकते हो। ये बताने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के थ्रू कि आपको ना ही तूफान से डर लगता है, ना ही किसी, जैसे कहते हैं ना कि वो बाढ़ आ गई, इन सारी चीजों से कोई डर नहीं लगता है। आपको बस बह जाना है, कैसी भी स्थिति हो बह जाना है, और आप बहुत ब्रेव तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ये चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये मैं तीसरा कंफर्मेशन, सॉरी क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, उसके बाद मैं राइडर वेट लूंगी। ओके, ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। आप में, मैंने पहले भी बोला कि भाई कोई अलग बात है, अब अलग बात है तो करेज तो बहुत होगा। जो करेज आपके अंदर है वो बाहर लाना है। अब देखो यहाँ पे भी यूनिवर्स ना कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ड्रैगन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, आपके सारे कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर होते हैं ड्रैगन के थ्रू। ओके, अगर आपको ड्रैगन का साइन मिल रहा है या ड्रैगन आज आपने फर्स्ट टाइम आपको कार्ड के थ्रू पता चला है कि भाई ड्रैगन भी कोई एनर्जी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ड्रैगन आपके कार्मिक बॉन्ड को क्लियर करता है। आपके कितने भी लाइफ, पास्ट लाइफ होंगे, उसमें कितने भी ट्रॉमा होंगे, ड्रैगन उसको रिलीज करता है। ड्रैगन आपके ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, ड्रैगन आपको स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है। अगर ड्रैगन का साइन आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा करेज मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फियरलेस होने वाले हो, आप अपने मुकाम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। ओके, मतलब ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी आप अपने फ्यूचर को टच कर चुके हो, बस जैसे कहते हैं ना कि वो स्थिति बन रही है। किसी ने अपने ड्रीम में या किसी ने अपनी मेडिटेशन में अपनी डिजायर रियलिटी को देख लिया है। यहाँ पे ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि यूनिवर्स ने आपको आपकी डिजायर रियलिटी दिखा दी है। कोई ऐसा अनाउंसमेंट पहले से ही हो चुका है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है।
उस चीज के लिए आपके अंदर फ्यूल भरा जा रहा है, उस चीज के लिए आपके अंदर करेज डाला जा रहा है। जब आप किसी बड़ी स्थिति के लिए बनाए जाते हो, कोई बड़ा काम करने के लिए बनाए जाते हो, तो आपके अंदर बड़ा करेज भी होना चाहिए, आपके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आपके अंदर सिचुएशन को फेस करने की पावर होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं, जीवन जो भी लेकर के आ रहा है, लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, अच्छी बुरी, सबको फेस करने की पावर होनी चाहिए। यही स्थिति यूनिवर्स आपकी बना रहा है कि भाई जब बड़ा मिलेगा या बड़ा काम करोगे तो एनर्जी छोटी कैसे हो सकती है। तो आपकी ऊर्जा को और ज्यादा ऊपर किया जा रहा है। इवन आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं यहाँ पे। पीकॉक है, ड्रैगन है एंड गो विद द फ्लो, यानी कि आप यहाँ पे ऑलरेडी किसी चीज को अचीव कर चुके हैं, या आप में से बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं। आप बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट कर रहे हो लाइफ में, बट आप कर रहे हो। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं कि 3, 4, 5, 6, 10, 15 जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो। यहाँ पे और भी कुछ बड़ा है, यहाँ पे कुछ बड़ा है। इस कार्ड में भी कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है कि होने को बाकी है, इस कार्ड में भी कुछ बड़ा होने को बाकी है, और ये कार्ड पूरे में ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़ी चीज घटित हो चुकी है। ड्रैगन आपके ब्लड को, ब्लड यानी जो चीजें हमारे कर्मों से रिलेटेड हैं, ओके, उससे कनेक्टेड होता है ड्रैगन। इसीलिए आप अगर अपने घर में ड्रैगन का स्टैचू या ड्रैगन करके एक क्रिस्टल भी आता है, बिल्कुल ड्रैगन की एनर्जी देता है। जिसको भी अपने आप को बहुत फियरलेस बनाना है, अपने कर्मों को बहुत स्ट्रांग बनाना है, मतलब कर्म के मामले में अगर आपको नंबर 1 होना है और आपको जितनी भी आपकी एंसेस्ट्रल लाइन है उन सबको हील करना है, आप वियर कर सकते हो ड्रैगन ब्लड जैस्पर करके क्रिस्टल आता है, उसका ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो, या आप उसका टंबल वगैरह घर में रख सकते हो। ओके, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ड्रैगन ब्लड बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है इस पर्पस के लिए। ओके, कर्म शुद्धि के लिए आपको बहुत, अगर आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है या प्रीवियस लाइफ टाइम का कोई कर्ज है, आपके पूर्वजों के, आप मतलब पूर्वजों के ऊपर कोई कर्ज था या पूर्वजों का कोई इशू है, आप इस क्रिस्टल का यूज करके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड इधर गया था, मैं ले आई हूं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड। मुझे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सामने परिस्थिति सारी बन चुकी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी या राइट सिचुएशन बन चुकी है, सही चीज आपके सामने आ चुकी है और आप आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, कान बंद करके बैठे हुए हैं, दिल को दबा के बैठे हुए हैं। पता नहीं आपको किस बात का डर है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते अपनी इस अपॉर्चुनिटी को। कोई ना कोई चीज आपको रोक रही है, कोई ना कोई चीज आपको दबाव डाल रही है आपके ऊपर कि आप सच को नहीं देख पाए। ऐसा हो सकता है आपके पास, आपके साथ, सॉरी। सो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि देखो भाई, यूनिवर्स तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, यहाँ आप अपना दिल दबा के बैठ जाओ, चाहे आप अपनी आंख बंद करके बैठ जाओ, चाहे आप सुनना बंद कर दो, चाहे आप सब कुछ बंद कर दो अपना, लेकिन यूनिवर्स आपके दरवाजे खोल के रहेगा। ये बात याद करके रखना। क्यों? क्योंकि देखो, आज ये रीडिंग का जो उद्देश्य है ना, जो इस रीडिंग का पर्पस मैं बता दूं, कि ये जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई यूनिवर्स साथ नहीं है, डिवाइन साथ नहीं है, एंजल साथ नहीं है, या मैं अपने पर्पस तक कब तक पहुंचूंगा, या क्या चीजें मुझे रोक रही हैं, आज सारी चीजों की क्लैरिटी मिल रही है आपको। सबसे पहली चीज कि जब आप अपनी करंट सिचुएशन को सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये चीज है मेरे साथ और मुझे इस चीज पे अब ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको घूम घूम के अगर सचेत कर रहा है, बार बार एक ही चीज समझा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे, तो इसका मतलब है कि आपको सिचुएशन से बाहर आना है। कुछ स्टेप्स आपको भी लेने हैं, कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं। और सबसे बड़ी चीज कि भाई, यूनिवर्स की रीडिंग में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव इंटरवेंशन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे, 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई न्यू एनर्जीज की मुझे पूरी की पूरी यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस नई एनर्जी के साथ आप अगले 3 साल तक बहुत
इंटेंस तरीके से डील करने वाले हो। सो ये देखना आपको है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है। हालांकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकती हूँ, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ कि अगर आपके पास 3 महीने में कोई न्यू एनर्जी आ रही है तो वो आपके अच्छे के लिए आ रही है या फिर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द स्टॉप। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, सो मैं नहीं लूंगी। हालांकि मुझे लग रहा था ये कार्ड आया है, बट मैं फिर भी नहीं लूंगी और मैं निकालती हूँ कुछ और कार्ड्स क्लैरिटी के लिए। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स कि क्या है क्लैरिटी, अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, प्लीज गाइड करें। हालांकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो बेसिकली बहुत अच्छे के लिए मिल रही है। 4 ऑफ कप्स, ये देखो, ये कंफर्मेशन है गाइस। ये वही सिचुएशन है जिससे आप दूर भाग रहे हैं, ये वही सिचुएशन है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, ये वही सिचुएशन है जिसमें आप खुश भी हैं और ना खुश भी हैं। बेसिकली मैं बताऊं, आपको खुश होना चाहिए। ये न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पलों को एंजॉय करने या कराने के लिए आई है। ओके, एंड ओ माय गॉड, द मैजिशियन, द मैजिशियन यानी कि मैनिफेस्टेशन, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन है ये, किसी तरह का कुछ है जो जैसा आपको चाहिए था। ये मैनिफेस्टेशन मुझे किसी की पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने अपने प्यार को मैनिफेस्ट किया है या फिर अपने किसी फ्रेंड को मैनिफेस्ट किया है, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, किसी ऐसी चीज को मैनिफेस्ट किया है जहां पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ मैं बता दूं, देखो 2 तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। किसी के लिए तो भाई बहुत खुशी वाली बात है, नो डाउट, बहुत अच्छा कार्ड आया है द मैजिशियन। बट आप अगर ध्यान से देखो, गुड और बैड दोनों चीजें, स्टिल कंफ्यूजन है अभी भी। मतलब जैसी आपकी एनर्जी है ना वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। बट ये सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि सवाल ही हमारा ऐसा है कि गुड और बैड वही चीज आ गई है। एंड मैं यहाँ पे जो चीज पिक कर रही हूँ, मैं काफी अच्छी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं। लेकिन फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए मैं द मैजिशियन को भी क्लियर करूंगी, ताकि कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको ना रहे, आपके अंदर ना रह जाए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इंडिकेशन बहुत आ रहा है। हालांकि मैं इन सारे कार्ड्स को नहीं लेने वाली हूँ, ये कार्ड जो है ना अपने आप उलट गए हैं। मैं फिर से शफल करूंगी एंड अच्छे से शफल करने के बाद ही मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स कि द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, गुड और बैड स्टिल यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, बर्थ एंड क्रिएशन। देखो किसी की लाइफ में तो मुझे बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की नई शुरुआत हो रही है, किसी की लाइफ में मुझे नए आइडियाज दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मैं बताऊं कि कंफ्यूजन है यहाँ पे। ओके, क्योंकि भाई क्लैरिटी अच्छे या बुरे की नहीं मिली है। अभी भी एनर्जी पता है कैसी आ रही है, नई एनर्जीज आने वाली, नई एनर्जीज आने वाली है। हाँ भाई, पता चल गया यूनिवर्स की नई एनर्जी आने वाली है, लेकिन क्या है, अच्छी है या बुरी है, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, विक्ट्री न्यूज, लेटर और न्यूज कमिंग। अब देखो ये जो कार्ड है ऑलरेडी हमारे इस रीडिंग में आ चुका है और मैंने आपको बताया कि ये काफी अच्छा कार्ड है, विक्ट्री को दिखाता है और दूसरी तरफ ये आपकी ब्लेसिंग को भी दिखाता है, ये आपकी गुड न्यूज को भी दिखाता है और ये ऐसी चीज को भी दिखाता है जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डाउट है या आप कहीं स्टक हो। तो मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ये बता सकती हूँ, इस कार्ड के बिहाफ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी सिचुएशन है या जो भी इंसान है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, आपकी जर्नी में आपको हैप्पीनेस देने के लिए आया है और आपके लिए अच्छा इंसान है। ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है और ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये कोई आइडिया भी हो सकता है। सो ये क्लैरिटी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है।
आज मैं गाइडेंस के लिए सिर्फ एक कार्ड लेने वाली हूँ, मात्र एक कार्ड लूंगी मैं और देखूंगी कि आपको आज यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड लेने वाली हूँ गाइडेंस के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर स्पिरिट, एंसेस्टर स्पिरिट। देखो, एंसेस्टर लाइन की बात कर रही थी और लिनिएज की बात कर रही थी, फैमिली पैटर्न्स की बात कर रही थी एंड उनके हीलिंग्स की बात कर रही थी। उसी बात की कंफर्मेशन है। देखो, यूनिवर्स जो है ना, काफी पुरानी चीजों को हील करके, चाहे वो आपके एंसेस्टर से कनेक्ट हैं, चाहे वो आपसे कनेक्ट हैं। देखो, फेदर्स यहाँ पे दिखाई दे गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना देख रहे होंगे कि हाँ, फेदर का साइन मैंने बोला था, विंग्स का साइन बोला था। सो फेदर बहुत सारे लोग कनेक्ट कर गए हैं। मुझे ये चीज एनर्जी पिक हुई है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया कि इस रीडिंग में ही आपको यहाँ पे फेदर दिखाई दे गए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन, बैलेंस, हीलिंग, ये सारी चीजें यूनिवर्स कर रहे हैं और आपने बहुत सारी चीजों को हील कर लिया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली वुंड्स और पैटर्न आपने क्लियर कर लिया है, फैमिली ट्रॉमा या फैमिली कर्मा आपने क्लियर कर लिया है एंड आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। आपके लिए व्हाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपको व्हाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है, ब्लू कलर बहुत पसंद हो सकता है, पर्पल बहुत पसंद हो सकता है और आपको ग्रे कलर भी पसंद हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज गाइड करूंगी कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, ऐसी जगह पे जहां पे आपके पास सब कुछ होना चाहिए, लक भी होना चाहिए, अबंडेंस भी होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, अच्छे संबंध, सारी चीजें हैं आपके पास, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऑब्स्टिकल में फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग उस चीज से निकल भी गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे गाइड करूंगी कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कुछ ऐसी चीज है जो आपको हील करनी बाकी है और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट है या आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ अभी भी सीखना बाकी है, तो उस चीज पे सीखने पे लग जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि अगर उसको सीखने में लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक तरफ आपको आपका भाग्य, जो भी आपकी किस्मत है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो मिलेगा, लेकिन आपको साथ में कुछ सीखते भी रहना है। ये नहीं कि आपको आपकी चीज मिल गई और आपने सीखना छोड़ दिया। आपको थोड़ा सीखना है और आपको यूनिवर्स इसलिए सिखाना चाहता है ताकि आप सीख के और लोगों को समझा पाओ, गाइड कर पाओ। गिनती के 2-4 लोगों को ही अगर आप जागरूक कर पाओ या उनको अवेयर कर पाओ, उनको आप इंस्पायर कर पाओ, तो ये बहुत है। ओके, ये चीज आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगी। आपको 3D में जो चाहिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको समझ और परख होनी चाहिए ऐसी चीजों की जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करो और आप हर वो चीज हील करो जो आपके पाथ पे बाधा बन करके आ रही है। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।